अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं नाज़िया खान और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। शहर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा। जनवरी से अक्टूबर तक 9000 से ज्यादा शहरी शिकार बने। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कुत्ते काटने से बचाव के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ ड्रग एक्ट के साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट के तहत भी कार्रवाई का फैसला। घिनौनी कारोबार में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, डीसीओ की ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत। आरटीओ 1 और 2 में रजिस्टर्ड 2021 टैक्स दहिंदगान का साल 2011 का टैक्स ऑडिट शुरू। आमदन कम जाहिर करने वालों से ऑडिट के बाद वसूली की जाएगी। थाना इकबाल टाउन की बिजली 3 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। दफ्तरी अमूर निपटाना मुश्किल हो गया। 74 लाख रुपए बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता हुआ। कब्जा माफिया ने अदालत की भी ना मानी। जौहर टाउन में हुक्म इम्तनाई के बावजूद तामीर जारी। एलडीए ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काम रुकवा दिया। कब्जा माफिया की एलडीए एहलकारों को हिरासत करने की कोशिश। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 25 नवंबर बरोज इतवार को होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस के रूट्स पर 200 जनरेटर और फूल प्रूफ सिक्योरिटी का फैसला। उधर कमिश्नर का यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट का दौरा। करबला गांव शाह के सामने सीवरेज का पानी जमा होने पर अफसरान की सरजनिश। रायगढ़ में मौलाना एहसान के खिताब से आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज। हजारों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, काफिलों की आमद जारी। कलमा चौक पर ट्रैफिक का दबाव। महकमा पीएनडी ने बरकत मार्केट से लिबर्टी तक दोबारा अंडरपास बनाने की दोबारा तजवीज दे दी। नशर टाउन में डीसी नूरुल अमीन मैंगल की खुली कचहरी। एहल इलाका ने नाकिस सिगरेट और टूटी सड़कों के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज करने पर खातून सिविल जज को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। 4 जजेस के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का फैसला, जबकि 13 एडिशनल और 49 सिविल जजेस को मुस्तकिल कर दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में वजीर आला पंजाब और भारतीय सूबा बहार के वजीर आला की शिरकत। नीतीश कुमार का कहना है कि जिंदा दिलों के शहर में अपनायत का एहसास मिला। पंजाब की तामीर और तरक्की पर मियां शहबाज शरीफ की तारीफ। बहार के वजीर आला नीतीश कुमार की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात, जबकि दादा दरबार और मिज़ार इकबाल पर हादसी और तारीखी मकामात का दौरा। उधर रायविंड में सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर का भारतीय वफ्द के एजाज में इस्तकबाल किया। बैंकल फलां तुफैल रोड ब्रांच ने आयशा अहद मलिक की तामीराती कंपनी एजेडसी डेवलपर्स गुलबर्ग के खिलाफ 2 करोड़ 50 लाख रुपए कर्ज की रिकवरी का दावा दायर कर दिया, जबकि आयशा अहद मलिक ने बैंक के दावे को चैलेंज कर दिया। महकमा एक्साइज की मोटर ब्रांच का टोकन टैक्स नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी के खिलाफ जनरल होल्डअप, सैकड़ों गाड़ी के कागजात जब्त। उधर 7 सीटीओ के तबादले। एमपी ख्वाजा इमरान नजीर और क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की सीटीओ लाहौर से मुलाकात। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने और जबकि स्टारलेट शूज की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स को 25% डिस्काउंट देने का फैसला। जीएम रेलवे का लाहौर ऐवान सनअत और तिजारत का दौरा और अफसरान से मुलाकात। जुनैद कुरैशी का कहना है कि आइंदा साल मार्च तक कराची लाहौर ट्रैक को 2 रोजा करने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद हूती की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा मोहम्मद हूती को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर से साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां गुलाम अब्बास कुरैशी और दीगर की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब हुकूमत अवाम को तमाम तर वसाइल के साथ रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां है। डीसी होटल एम्प्लॉयज यूनियन के रेफरेंडम में फूल पैनल ने मैदान मार लिया। हरीफ इत्तेहाद ग्रुप को 34 वोटों से शिकस्त।
हाई स्कूल करबाट में पहला सालाना स्पोर्ट्स डे तलबा ने खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आईसीसी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हारून लोगाट की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी क्रिकेट फेस्टिवल में पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स, यूओएल और नाइट राइडर्स सेमीफाइनल में दाखिल। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले जुम्मे को होंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। शहर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा हो गया है। जनवरी से अक्टूबर तक 9000 से जायद शहरी शिकार हुए। मुतासरा अफराद में निस्फ से ज्यादा तादाद बच्चों की है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कुत्ते काटे से बचाव के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। शहर में जनवरी से अक्टूबर तक 9012 अफराद को आवारा कुत्तों ने काटा, जिनमें से निस्फ से ज्यादा तादाद बच्चों की है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में कुत्ते काटे की वैक्सीनेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 732 शहरी आवारा कुत्तों का शिकार हुए। 4 माह के दौरान अलामा इकबाल टाउन में 478, रावी टाउन में 477, दाना कचबख्श टाउन में 446, असीसपट्टी टाउन में 445, गुलबर्ग टाउन में 424, शाहनवा टाउन में 423, समनाबाद टाउन में 290 और वाहगा टाउन में 259 अफराद आवारा कुत्तों के काटने से आईपीएच में वैक्सीनेशन के लिए आए। आईपीएच के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम जुबैर भुट्टा का कहना है कि कुत्ते काटे के बढ़ते हुए वाकयात के बायस मरीजों और स्कूल के बच्चों के लिए आगाही मुहिम का आगाज किया गया है। डीसीओ लाहौर ने तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत की है कि जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ ड्रग एक्ट के साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास डीसीओ की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें डीओसी, डीओ, एमएंडआई और ड्रग इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। डीसीओ लाहौर ने तमाम मेडिकल स्टोर्स मालिकान को हिदायत की कि वो अपने रिकॉर्ड को रजिस्टर में दर्ज करें और ड्रग इंस्पेक्टर्स और मॉनिटरिंग टीमों से ताउन करें। उन्होंने कहा कि नाकिस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ ड्रग एक्ट के साथ साथ पीनल कोड एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत जारी की हैं कि रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एमएंडआई को जमा कराएं। क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में 35 केसेस पेश किए गए, जिनमें से 20 को प्रोसिक्यूशन के लिए भेज दिया गया है। 4 मेडिकल स्टोर्स के मालिकान को वार्निंग, 4 केसेस मौखर, जबकि 4 मेडिकल स्टोर को सरबा मुहर रखने में 15 रोज की तौसीक कर दी गई है। डीसीओ ने निचली सतह तक अशियाए खुरनोश की कीमतों को काबू में रखने की हिदायत कर दी। नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि गफलत के मर्तकिब अफसरान के लिए लाहौर में कोई जगह नहीं है। टाउन हॉल में डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। डीसीओ को तमाम मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी से आगाह किया गया। नूरुल अमीन मैंगल ने समनाबाद टाउन के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राय इम्तियाज को बेहतर कारकर्दगी पर शाबाश दी और दीगर मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की कि वो ग्रास रूट लेवल पर प्राइस कंट्रोल करें, ताकि इसके समरात आवाम तक पहुंच सके। डीसीओ ने सब रजिस्ट्रार्स को हिदायत की है कि वो दोबारा से सब्जी और फरूट मंडी में प्राइस कंट्रोल करें, ताकि खुद साख्ता निर्ख बढ़ाने वाले माफिया का कलाकमा किया जा सके। नूरुल अमीन मैंगल ने वाज़ेह तौर पर नायब तहसीलदारों को हिदायत की है कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गफलत के मुर्तकिब अफसरान के लिए लाहौर में कोई जगह नहीं है। नस्तर टाउन में डीसीओ नूरुल अमीन मैंगल ने खुली कचहरी लगाई। अहले इलाका ने नाकिस सीवरेज और टूटी सड़कों के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। निश्तर टाउन ऑफिस में लगने वाली खुली कचहरी में डीसीओ ने लोगों के मसाइल सुने। खुली कचहरी में टीएमओ निश्तर टाउन उस्मान लियाकत, टीओआर राना अशरफ, एसडब्ल्यूएम के नुमाइंदे, वासा और वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। निश्तर टाउन के पसमानदा इलाकों के रिहायशियों ने नाकिस सीवरेज और टूटी हुई सड़कों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। डीसीओ ने वर्क्स डिपार्टमेंट को सड़कों का पैच वर्क मुकम्मल करने और दीगर तरक्याती काम के लिए तखमीना लगाने की हिदायत की है। टैक्स हुकाम ने आरटीओ 1 और 2 में रजिस्टर्ड 2021 टैक्स दहिंदगान का साल 2011 का टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया है। आमदन कम जाहिर करके टैक्स चोरी करने वालों से ऑडिट के बाद वसूली की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर रीजनल टैक्स ऑफिस 1 और 2 ने इनफरादी तौर पर रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान और कंपनियों का साल 2011 का टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक आरटीओ 1 को एफबीआर की जानिब से इनफरादी तौर पर लाहौर में रजिस्टर्ड 1158, जबकि बतौर फर्म रजिस्टर्ड 179 कंपनियों के साल 2011 के ऑडिट्स की फहरिस्तें भिजवाई गई हैं। इसी तरह आरटीओ 2 को बतौर फर्म रजिस्टर्ड 116 कंपनियों जबकि 568 इनफरादी टैक्स गुजारों का ऑडिट शुरू करने की हिदायत की गई है। आरटीओ 1 और 2 ने मजमूई तौर पर 2021 टैक्स गुजारों का ऑडिट शुरू कर दिया है। आरटीओ ज़राए का कहना है कि साल 2011 में अपनी आमदन कम जाहिर करके टैक्स चोरी करने वाले अफराद से ऑडिट के बाद कवानीन के मुताबिक वसूली की जाएगी।
बिल की अदम अदायगी के बायस मुनक़ता की गई थाना इकबाल टाउन की बिजली 3 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। पुलिस एहलकारों समेत साइलिन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। सेस्को हुकाम ने 74 लाख रुपए की बिल की अदम अदायगी पर 3 रोज कबल थाना इकबाल टाउन की बिजली काट दी। बिजली न होने के बाद थाना 3 रोज से तारीकी में डूबा हुआ है और पुलिस एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली न होने की वजह से थाने में पानी दस्तयाब है और न पुलिस एहलकारों के वायरलेस सेट चार्ज हो पा रहे हैं। थाने में बिजली की अदम दस्तयाबी के बाद साइलिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीएसपी इकबाल टाउन सरवर आवान का कहना है कि चंद माह से बिजली का बिल बाकायदगी से अदा किया जा रहा है, जबकि बकाया जात की अदायगी के लिए आला हुकाम से दरखास्त कर रखी है। उम्मीद है थाने की बिजली जल्द बहाल हो जाएगी। कब्जा माफिया ने अदालत की भी ना मानी। जोहर में हुक्म इम्तनाई के बावजूद तामीर जारी रखने पर एलडीए ने कार्रवाई करते हुए काम रुकवा दिया। एलडीए के शोबाई स्टेट ब्रांच ने जौहर टाउन F1 ब्लॉक के 311 और 312 नंबर प्लॉट पर हुक्म इम्तनाई के बावजूद काम जारी रखने पर 4 दीवारी मिसमार कर दी। ऑपरेशन की निगरानी स्टेट ऑफिसर असदुल्ला चीमा, डीएसपी इम्तियाज बहली और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार ने की। एलडीए हुकाम के मुताबिक बोगस फाइलों की बिना पर दोनों प्लाटों को मनसूख कर दिया गया था, जिसके बाद इन प्लाटों की मलकियत एलडीए के पास है, जबकि सिविल अदालत ने प्लाटों की तामीर पर हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है। एलडीए हुकाम के मुताबिक इन प्लाटों पर शहरी अब्दुल गफूर तामीर कर रहा था, जिस पर ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन आबिद, अमजद और नईम ने एलडीए एहलकारों को हिरासा भी किया। दूसरी जानिब शोबा टाउन प्लानिंग एलडीए ने ओपीएफ स्कीम में ऑपरेशन करते हुए खयाबान जनाह पर गैर कानूनी तामीरशुदा कमर्शियल दफ्तर और नेस्पाक 127 और 128 D1 पर गैर कानूनी शादी हाल मिसमार कर दिया है। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने कलमा चौक पर बरकत मार्केट से लिबर्टी चौक तक अंडरपास बनाने की दोबारा तजवीज़ दे दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने 1 साल कबल कलमा चौक अंडरपास का मंसूबा मुलतवी कर दिया था, ताहम ट्रैफिक का बहाव देखते हुए महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने यह मंसूबा दोबारा शुरू करने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक PND ने अंडरपास की लागत का अंदाजा भी लगाना शुरू कर दिया है, ताहम मंसूबे को अभी तक मंजूर नहीं किया गया। मंसूबे के तहत यह अंडरपास बरकत मार्केट से लिबर्टी चौक तक बनाया जाएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल करबाट में पहले सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। फिजा नूर की रिपोर्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल करबाट में मुनक्किदा स्पोर्ट्स गाला में वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी तलहा बरकी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल शफकत नईम, असातिज़ा, तलबा और इनके वालिदैन भी शरीक थे। तलबा ने शानदार PT का मुजाहरा करके हाज़रीन से खूबदाद वसूल की। तलबा ने 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, साइकिल रेस और रेले रेस में दीगर दौड़ों में हिस्सा लिया। स्कूल प्रिंसिपल शफकत नईम का कहना है कि स्पोर्ट्स गाला का मकसद बच्चों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना और इनमें मुकाबले का जज्बा पैदा करना है। आज का जो इवेंट है ये गवर्नमेंट हाई स्कूल करबाट की तारीख में पिछले 23 साल में जो है पहली दफ़ा हो रहा है और इसमें बहुत जज्बा, इसका मकसद जो था वो ये था कि खेलों के साथ साथ बच्चों के अंदर डिसिप्लिन और टीम वर्क का, मेहनत और लगन का जो एक जज्बा पैदा किया जाए। तलबा का कहना है कि स्पोर्ट्स डे के इनेकाद से जहां इन्हें तफरीह का मौका मैसर आया है, वहीं इन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका भी मिला है। ये पहली दफ़ा हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पहले मैंने कभी ऐसे एथलीट्स में हिस्सा नहीं लिया, पहली बार मैंने लिया हिस्सा। हाँ, हमें बहुत मज़ा आया। ये बहुत सी खेले हुई हैं, सबको बड़ा मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। हमारे स्कूल में फर्स्ट फंक्शन था, बहुत मज़ा आया हमें। तकरीब के इख्तिताम पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में ट्रॉफियां तकसीम की गई, जबकि स्पोर्ट्स डे के मुंतजमीन को भी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ फिजा नूर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ मत एक ब्रेक का देखते रहिए सिटी 42। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया है। कल यकम मुहर्रम है, यौम आशूर 25 नवंबर को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए जोनल रुयते हलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर जनरल औकाफ हसन रिजवी, मौलाना मकसूद कादरी, मुफ्ती इंतखाब हबीबुल्ला और साहिब साद खान समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास के शुरका के मुताबिक लाहौर में धुंध के बायस मुहर्रमुल हराम का चांद वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ सका। जेहलम, ओकाड़ा, सियालकोट और दीगर शहर की जोनल कमेटियों से चांद नजर आने के शवाहिद मिले हैं, जिसके मुताबिक यकम मुहर्रमुल हराम जुम्मे को होगी, जबकि यौम आशूर 25 नवंबर को होगा।
कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। कमिश्नर का कहना है कि जुलूस के रूट्स पर 200 जनरेटर फराहम किए जाएंगे, जबकि सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात होंगे। कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा इजलास में मेंबर अमन कमेटी ख्वाजा बशारत करबलाई, एसपी हेडक्वार्टर हसन मुश्ताक, अलामा मुश्ताक हुसैन जाफरी, कारी अजीजुर रहमान, नुसरत अली शाहानी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, प्रोफेसर अब्दुल रहमान लुधियानवी, एडिशनल कमिश्नर गुलाम सरवर नूर, आगा शाह हुसैन कजलबाश, अलामा जुबैर अहमद जहीर, हाजी नवाज, नूरलैन फातिमा, तारिक समान और डीएसपी नासिर अब्बास समेत कसूर, शेखपुरा और ननकाना के डीसीओज शरीक हुए। आगा शाहिद हुसैन काजिलबाश ने शिकायत की कि लेस्पो और वासा के महकमे ताउन नहीं कर रहे और ना ही जुलूस के रूट्स पर लाइट्स लगाई जा रही हैं। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने उलमाए कराम से मुहर्रम उल हराम में पुरअमन रहने और शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखने की अपील की है। उलमाए कराम का कहना था कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, जबकि एक दूसरे के मसाले का भी एहतराम करना एक दूसरे पर लाजिम है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं, जिसके लिए 3000 तशकील दिए गए हैं और जुलूस के रूट्स के लिए 200 जनरेटर्स भी फराहम किए जाएंगे। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया। करबला गामे शाह के सामने सीवरेज का पानी जमा होने पर जवाद रफीक मलिक ने अफसरान की सरजनिश की और नकासी आब और मरकजी गुजरगाह की मरम्मत की हिदायत की। मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रूट के दौरे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सायरा उम्र, एसपी सिटी मुल्तान खान, चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद, टीएमओ दाता गंजबख्श टाउन मोहम्मद आरिफ, डायरेक्टर वासा तारिक महमूद, मेंबर सूबाई अमन कमेटी ख्वाजा बशारत हुसैन करबलाई समेत वासा, ट्रैफिक पुलिस, पीएचए और लेस्पो के अफसरान भी कमिश्नर जवाद रफीक मलिक के हमरा थे। कमिश्नर लाहौर ने भाटी चौक से करबला गामे शाह के मरकजी दरवाजे तक रूट का मुआयना किया। जवाद रफीक मलिक ने करबला गामे शाह के मरकजी दरवाजे के सामने पानी खड़ा होने पर वास्ता अफसरान की सरजनिश की और फौरी नकासी आब और टूटी हुई सड़क की मुरम्मत की हिदायत की। एसपी सिटी मुल्तान खान ने कमिश्नर को बताया कि जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जवाद रफीक मलिक ने अफसरान को मरकजी जुलूस के रास्ते में नकासियाब व सफाई समेत दीगर इंतजाम 2 रोज में मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। बैंक अल-फलाह तुफैल रोड ब्रांच ने आयशा अहद मलिक की तामीराती कंपनी AZC डेवलपर्स गुलबर्ग के खिलाफ 2 करोड़ 50 लाख रुपए कर्ज की रिकवरी का दावा दायर कर दिया है, जबकि आयशा अहद मलिक ने भी दरखास्त दिफाई मुकदमा दायर करते हुए दावा चैलेंज कर दिया है। बैंकिंग कोर्ट में आयशा अहद मलिक की तामीराती कंपनी AZC डेवलपर्स गुलबर्ग के खिलाफ 2 करोड़ 50 लाख 43,710 रुपए कर्ज की रिकवरी का दावा दायर किया गया है। बैंक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आयशा अहद मलिक ने अपनी तामीराती कंपनी AZC डेवलपर्स गुलबर्ग के नाम से कंस्ट्रक्शन के कारोबार के लिए बैंक से कर्ज हासिल किया, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत में वापस नहीं किया गया, जिससे बैंक को भारी माली नुकसान पहुंचा। बैंक ने अदालत से आयशा अहद के असासे नीलाम करके रकम वापस दिलाने की इस्तदा की है। दूसरी जानिब आयशा अहद मलिक ने भी अपने वकील के जरिए दरखास्त दिफाई मुकदमा दायर करते हुए बैंक का दावा चैलेंज कर दिया है। अदालत ने दोनों फरीकैन के वकला को बहस के लिए 12 दिसंबर को तलब कर लिया है। भारतीय सूबा बहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब किया, दाता दरबार और मड़ी रंजीत सिंह पर हाजिरी दी और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। उनकी मसरूफियात के बारे में तफसीलात बता रहे हैं इमरान यूनुस। भारतीय सूबा बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने GC यूनिवर्सिटी के सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि GC यूनिवर्सिटी लाहौर की पहचान है और ओल्ड ड्रावियंस के सेमिनार में शिरकत पर उन्हें फख्र है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब की तरक्की के लिए बहुत काम किए हैं। दोनों मुल्कों को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सेमिनार से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बिहार और पंजाब के कल्चर मिलते जुलते हैं। नीतीश कुमार ने दादा दरबार पर भी हाजिरी दी और मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। बाद वो रंजीत सिंह की मड़ी पर भी गए। इस मौका पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी अशोक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजानी कुमार सिंह, सेक्रेटरी आतिश चंद्रा, डॉक्टर रीना कुमारी, प्रोफेसर सुखादा पांडे, डिप्टी चेयरमैन बिहार कौंसिल श्री सलीम परवेज, चेयरमैन बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन नौशाद अहमद, रुकने असेंबली SK सिंह, मेंबर हायर कमीशन मोहम्मद अब्बास और डायरेक्टर लाइब्रेरी इम्तियाज अहमद भी उनके हमरा थे। भारतीय वफ्द ने बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया और मुगलिया दौर की शाहकार बादशाही मस्जिद की तामीर को सराहा। इस मौका पर सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर और दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। बादशाह भारतीय वज़ीर आला ने वफ्द के हमरा मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी और कुछ देर एहतरामन खामोश खड़े रहे। भारतीय वफ्द के एजाज में सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर ने रायमंड मदनी फार्म हाउस पर इस्तकबालिया दिया, जिस पर अरकान असम्बली आजासम शरीफ, राना एजाज, हाफिज नोमान, मलक जहांजेब, चौधरी शहाबुद्दीन और अनुषा रहमान ने भी शिरकत की। नीतीश कुमार ने रायमंड में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल हल करने की जरूरत पर जोर दिया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42।
چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون شعبہ خواتین لاہور شائستہ پرویز ملک نے مین بس اسٹاپ چونگی گجرپورہ گلدشت ٹاؤن میں لیبارٹ کے 2 روزہ کیمپ کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر جاسم سلام بٹ، وقار حسین، وقاص بٹ، ملک عدنان، قاسم چودھری، ملک ندیم الرحمان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں، ان کی دیکھ بھال ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبارٹ کے ذریعے اسپیشل افراد کی فلاح و بہبود ہو رہی ہے، جبکہ انہیں روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں تو ایک بریک کا دیکھتے رہیے سٹی 42۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے قائمات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے پہلے روز جی سی یو فیصل آباد اور اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد نے اپنے میچز جیت لیے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں کھیلی جانے والی آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز فٹ بال چیمپئن شپ میں 17 یونیورسٹیز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی روز کھیلے گئے پہلے میچ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد نے پشاور یونیورسٹی کو 2-0 سے ہرا دیا۔ فیصل آباد کی جانب سے رحمان اسلم اور نعمان شاہد نے 1 گول سکور کیا۔ دوسرا میچ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اور اقرا یونیورسٹی کراچی کے مابین کھیلا گیا۔ اس میچ میں اسلامک یونیورسٹی نے 5-2 سے کامیابی حاصل کی۔ اسلام آباد کی جانب سے وسیم احمد نے 3 گول کر کے ہیٹرک مکمل کی، جبکہ 2 گول مرتضی علی نے سکور کیے۔ اقرا یونیورسٹی کراچی کی جانب سے رحیم اور فرحان احمد نے 1-1 گول سکور کیا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ پیٹر مورس کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کی بہتری کے لیے ماہرانہ رائے دینے آئے ہیں، کوچنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی سی بی ڈومیسٹک کرکٹ کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کی بہتری کے حوالے سے اپنی ماہرانہ رائے دینے آئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتانوں کے ساتھ ان کی ملاقات بہت مفید رہی۔ پیٹر مورس نے کہا کہ وہ آئندہ 10 روز میں اپنی رپورٹ پی سی بی کو بھیج دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی کمی نہیں ٹیلنٹ کی۔ اس دھرنی نے انتخاب عالم اور جاوید میاندار جیسے بڑے کھلاڑی پیدا کیے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ صرف ماہرانہ رائے دینے کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان میں کوچنگ کا کوئی پروگرام نہیں اور نہ ہی پی سی بی نے انہیں کوئی آفر کی ہے۔ کامسیٹس یونیورسٹی کرکٹ فیسٹیول میں پنجاب یونیورسٹی، کامسیٹس، یو ایل اور نائٹ رائڈرز نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل اور فائنل مقابلے جمعے کے روز کھیلے جائیں گے۔ کامسیٹس یونیورسٹی کی مین گراؤنڈ میں جاری ٹیپ بال کرکٹ فیسٹیول میں شہر بھر سے 30 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا۔ فیسٹیول کے کوارٹرز فائنل مقابلوں میں کامسیٹس یونیورسٹی نے وارئرز کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی، جبکہ پنجاب یونیورسٹی نے این سی بی اے کے خلاف یک طرفہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے فائنل 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تیسرے کوارٹر فائنل میں یو او ایل نے یو ایس اے کو سخت مقابلے کے بعد ہرایا، جبکہ آخری کوارٹرز فائنل میں نائٹ رائڈرز نے پنجاب کالج کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیسٹیول کے سیمی فائنل اور فائنل مقابلے جمعہ کے روز ہوں گے۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر عبدالرزاق ہوں گے۔ آئی سی سی کے سابق چیف ایگزیکٹو ہارون لوگاٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان پریمیئر لیگ کا انعقاد ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہارون لوگاٹ نے کہا کہ انہوں نے بطور آئی سی سی چیف ایگزیکٹو ہمیشہ پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے اور آئندہ بھی ان کی نیک تمنائیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ T20 کرکٹ تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ پی سی بی کی جانب سے پروفیشنل لیگ کا انعقاد خوش آئین ہے۔ پریمیئر لیگ کے حوالے سے انہوں نے بعض معاملات پر پی سی بی کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیا۔ ہارون لوگاٹ نے کہا کہ پی سی بی نے پریمیئر لیگ کے حوالے سے کافی کام کیا ہے۔ چودھری ذکا اشرف آئی سی سی کے ممبرز بورڈ سے رابطے میں ہیں، اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ چودھری ذکا اشرف نے سابق آئی سی سی چیف ایگزیکٹو کا پاکستان آنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہارون لوگاٹ اس وقت سری لنکن بورڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پریمیئر لیگ میں انہیں کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پی سی بی جاوید میاندار، چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان احمد اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ انتخاب عالم بھی موجود تھے۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں تو ایک بریک کا دیکھتے رہیے سٹی 42۔ بینکنگ کورٹ میں ججز کی کمی اور بلڈنگ کی خستہ حالی کے خلاف بینکنگ کورٹ لائنز فورم کے وکلاء نے جی پی او چوک میں ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بینکنگ کورٹ سے جی پی او چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بینکنگ کورٹ لائنز فورم کے صدر محمد یونس چودھری، جنرل سیکرٹری ظہور علی ناصر، نائب صدر لیاقت علی خان، لاہور بار کے صدر چودھری ذوالفقار، سید افتخار حسین شاہ، چودھری محمد مشتاق سلیم، مزمل عتیق چودھری، مدیحہ، سبا سعید شیخ،
नाज़िमा नज़ीर, शीबा कैसर, शकीला मलिक, सईद जफर समेत वकला की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर वफाकी वजारत कानून से बैंकिंग कोर्ट में जजिस की जल्द अज जल्द तकर्री और फेडरल कोर्ट्स बिल्डिंग की खस्ताहाली के बायस इसकी तज़ीनो आराइश का काम शुरू करने के मुतालिबात दर्ज थे। सदर मोहम्मद यूनस और जनरल सेक्रेटरी ज़हूर अली नासिर का कहना है कि 5 कोर्ट्स में से 4 में जज मौजूद नहीं है, जिससे वकला और साइलिन को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने कहा कि जजिस की तादाद कम होने के बायस ज़ेर इल्तवा केस की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने टोकन टैक्स जमा और रजिस्ट्रेशन न करवाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डायरेक्टर एक्साइज एजेंसी चौधरी मसूदुल हक के मुताबिक टोकन टैक्स जमा न करवाने वाली गाड़ियों के खिलाफ जनरल होल्डअप किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक काउंटर खोला गया है, जबकि बाकी तमाम स्टाफ जनरल होल्डअप पर मामूर कर दिया गया है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जनरल होल्डअप के दौरान टोकन टैक्स, लाइफ टाइम टैक्स, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के कागजात कब्जे में लिए गए। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए सीटीओ के दफ्तर गए। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए सीटीओ लाहौर सुहेल चौधरी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने सीटीओ से मुलाकात की। सुहेल चौधरी के हुक्म पर लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर अब्दुल रज़ाक का लाइसेंस रिन्यू कर दिया। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने ट्रैफिक पुलिस और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को सराहा। स्टारलाइट शूज कंपनी और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान वार्डन्स को जूतों पर 25% रियायत देने का मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन्स शहर भर में स्टारलाइट शूज कंपनी की 16 ब्रांचेस पर रियायत से फायदा उठा सकेंगे। ट्रैफिक वार्डन्स अपने महकमे का कार्ड शो करके कंपनी की किसी भी ब्रांच से 25% खसूसी रियायत पर खरीदारी कर सकते हैं। मुआहदे पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और स्टारलाइट शूज इंतजामिया ने दस्तखत किए। इस दौरान रुकने सूबाई असेंबली ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे, जिन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया। उनका कहना है कि स्टारलाइट की जानिब से वार्डन्स को खसूसी राय देना काबिल सताइश है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ज़फ़ीर अहमद कादरी का कहना है कि लाहौर बार तहरीरी दरखास्तें कैंट कचहरी में एडिशनल सेशन जज की अदालत कायम करने को तैयार हैं। कैंट कोर्ट्स में नस्ब किए गए जनरेटर की इफ्ताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नज़ीर अहमद गुजाना, जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट कचहरी मलिक शफीक अहमद, सिकंदर जावेद, इमरान यूसुफ, राना तनवीर अल्लाह यार भट्टी, सैफुल्लाह तारड़, यलमाज गनी, मुनव्वर हुसैन, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट हैदर अब्बास, शाहिद काटिया, सदर लाहौर बार चौधरी जुल्फ़िकार, नायब सदर फैज़ खोखर, सेक्रेटरी असद जैदी, जवाद गुल, कैंट लायंस फोरम के सदर इलियास हबीब चौहान, सज्जाद काटिया, शहजाद भट्टी, इरफान किच्ची, अजीज भट्टी, मियाँ सरफराज, सईद पाशा, आमिर भट्टी और फैसल मनावा समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। जस्टिस सगीर अहमद ने वकला से मुलाकात भी की और उनके मसाइल सुने। चौधरी जुल्फ़िकार ने कैंट कचहरी में एडिशनल सेशन जज की अदालत कायम करने, बार रूम तामीर करने और रिमांड और ट्रायल वर्क को अलहदा करने की दरख्वास्त की। जस्टिस सगीर अहमद ने कहा कि बार तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे, हाई कोर्ट कैंट कचहरी में एडिशनल सेशन जज की अदालत कायम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कैंट कचहरी में जजेस के लिए नए कमरे, वकला के लिए चैम्बर्स बनाए जाएंगे, जबकि रिमांड और ट्रायल वर्क को भी जल्द अलहदा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैंट कचहरी में जनरेटर की तनसीब से वाज़ेह हो गया कि हम इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना चाहते हैं। शादरा टाउन के इलाके फाटक नंबर 9 के करीब बोसीदा मकान की छत गिरने से माँ बेटी मलबे तले आकर शदीद जख्मी हो गए। मोहल्ला गढ़वी चौक काला खताई के करीब मोहम्मद असलम नामी शहरी की बोसीदा मकान की छत अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में घर में मौजूद उसकी बीवी अनायत बीबी और 6 साला बेटी जैनब मलबे तले दब गई। वाक़ई की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मलबे से निकाला और म्यू हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स के मुताबिक 6 साला बच्ची की हालत तशवीशनाक है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। रायवन में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज बाद नमाज असर मौलाना एहसान के बयान से हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट जानने के लिए हमने राब्ता किया है शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, ये बताएगा कि इज्तिमा के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं और ये भी बताएगा कि कितने शुरका जो हैं इस इज्तिमा के अंदर दूसरे मरहले के अंदर शरीक हैं। जी, रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ आज बाद असर मौलाना एहसान के बयान से हुआ। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आज अगर मुसलमान इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पर अमल पैरा हो जाएं तो दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब बिलखसूस ग़ीबत के हवाले से बात करते हुए उनका ये कहना था कि ग़ीबत जो है उससे वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि कुफार की भी ग़ीबत ना की जाए। इस मौके पर मौलाना एहसान का ये भी कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के फ़रोग़ और उसको फैलाने के लिए जो बेतहाशा कोशिशें की हैं, तो उसके बाद यही काम जो है वो उम्मत मुस्लिमा का सौंपा गया है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को ये चाहिए कि वो इस्लाम के फ़रोग़ के लिए मेहनत करे, आगे बढ़ें, ताकि
दुनिया भर में जो है इस्लाम का बोलबाला हो सके और मुसलमान जो है वो अक्सरियत जो है अपनी हासिल कर सके। चूँकि ये इज्तिमा जो है वो उसका दूसरा मरला है, इसमें सूबा बलोचिस्तान और सूबा सिंध बिलखसूस जो है कराची से लाखों फर्जंदान इस्लाम जो है शरीक हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की जानिब से वसी पैमाने पर पार्किंग का निज़ाम बनाया गया, जहाँ पे मोटर बाइक्स, कारें और बसेस को अलग-अलग पार्क किया गया, ताकि जब ये इज्तिमा के 3 रोज़ मुकम्मल होंगे और दुआ के बाद फर्जंदान इस्लाम जो अफराद इसमें शरीक हैं वो अपने अपने घरों को लौटेंगे तो उनको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सैकड़ों ट्रैफिक वार्डन्स को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। दूसरी जानिब ज़िलाई पुलिस और इंतजामिया की जानिब से हज़ारों लठ बरदार जो रज़ाकार हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, जिसमें जो पार्किंग के इंतज़ाम को भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ जितने भी इज्तिमा की जाने वाले जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर मौजूद हैं और आने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं ताकि किसी भी किस्म की सिक्योरिटी के हवाले से नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो सके। और इस इज्तिमा को आखिरी मरहल में पहुँचाने के लिए सिटी गवर्नमेंट की जानिब से और इसके अलावा वासा और लेस्को की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पे 24 घंटे अमला को तैनात किया गया है ताकि जो लोग यहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आए हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज जो है बाद असर मौलाना एहसान के बयान से इस इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज़ हुआ है। उसके बाद कल नमाज जुमा की अदायगी होगी। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ जो दुनिया भर से उलमा इकराम यहाँ पे आए हुए हैं उनके बयानात का सिलसिला जारी रहेगा और इतवार के रोज़ सुबह 9 बजे के करीब जो है वो दुआ होगी, जिसके बाद ये दूसरा मरला भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और इस तरह अगर परसों की दुआ इतवार के रोज़ जो होने वाली दुआ है उसकी मदद से रायवंड में होने वाले जो आलमी इज्तिमा है उसके दोनों मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सिप्रा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद हूती की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, चंद रोज में साथियों समेत शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रायवंड में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद हूती ने अपने साहबजादे उमर फारूक के हमरा मुलाकात की। इकबाल जफर झगड़ा, मेहताब अब्बासी, परवेज रशीद, पीर साबिर शाह और अमीर मकाम समेत दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ताहम ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा मोहम्मद हूती को नून लीग में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद ख्वाजा मोहम्मद हूती जल्द ही अपने दीगर साथियों के हमरा बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी जमात आइंदा इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरेगी। रायवंड में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक रुकने कौमी असम्बली सेनेटर मियां गुलाम अब्बास कुरैशी, साबिक सेनेटर अमजद अब्बास और मियां अरशद अब्बास कुरैशी से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि अवामी मसाइल के हल का प्रोग्राम और अज़्म मुस्लिम लीग नून के पास है। उन्होंने कहा कि बातिल कुव्वतों को शिकस्त से हमकिनार करने के लिए मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में बाकिरदार और मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। वज़ीर आला पंजाब के सीनियर मुशीर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा ने PAF एयरवान कॉलेज फैसल कराची के वफ़द को अवामी फलाह के लिए पंजाब हुकूमत के मंसूबों से आगाह किया। ऐवानी वज़ीर आला में सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा से एयर कमोडोर नदीम शुजा खान की सरबराही में PAF एयरवार कॉलेज फैसल कराची के वफ़द से मुलाकात की। सेक्रेटरी सेहत आरिफ नदीम, सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा, AIG शहजाद सुल्तान, मेंबर प्लानिंग डॉक्टर नवीद चौधरी, मियां अमजद महमूद, खालिद सुल्तान, मोहम्मद आसिफ, तारिक उस्मान, बद्र मुनीर मीर, ताहिर खान समेत दीगर भी मुलाकात में शरीक थे। सरदार जुल्फ़िकार खोसा ने कहा कि पंजाब हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और डेंगू के सदेबाप के लिए काविशें सबके सामने हैं। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल एम्प्लॉयज यूनियन के रेफरेंडम में फूल ग्रुप ने शाहीन ग्रुप को 34 वोटों से शिकस्त देकर मैदान मार लिया। PC होटल में होने वाले एम्प्लॉयज यूनियन के रेफरेंडम में फूल ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप को 34 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल कर ली। फूल ग्रुप ने 134 जबकि शाहीन ग्रुप ने 100 वोट हासिल किए। फूल ग्रुप के नौमुंतखब अहदेदारों में सदर हाजी नासिर अमान सिंधु, जनरल सेक्रेटरी सैयद यासीनुल हसन शाह, चेयरमैन अमानत अली, नायब सदूर सज्जाद हैदर, राशिद अनवर, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाजी लतीफ, खजानची नईम सुबानी, चीफ ऑर्गेनाइजर तारिक महमूद, मेंबर मजलिस आमला मलिक अफजल, दिलशाद हुसैन, मोहम्मद सलेमान, प्रेस सेक्रेटरी चौधरी करामत, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी सब्ज अली और ऑफिस सेक्रेटरी नियाज मोहम्मद मुंतखब हुए। और अब एक नजर सिटी क्राइम पर।
باٹاپور کے علاقے میں نامعلوم افراد نے 40 سالہ خاتون کو قتل کرنے کے بعد لاش نہر میں پھینک دی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق جلو موڑ کے قریب بند نہر میں خاتون کی لاش تیرتی دیکھ کر مقامی افراد نے فوری طور پر پولیس اور امدادی ٹیموں کو اطلاع کر دی۔ ریسکیو 1112 نے موقع پر پہنچ کر لاش پانی سے نکالی اور پولیس کے حوالے کر دی۔ پولیس نے مقتولہ کی لاش شناخت نہ ہونے پر مردہ خانے بھجوا کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ قتل کی تفتیش اور مقتولہ کی شناخت ہونے پر اصل حقائق سامنے آ جائیں گے۔ پولیس اہلکار بن کر گنگارام ہسپتال کی پارکنگ سے موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں چوری کرنے والے ملزم کو مقامی افراد نے پکڑ لیا اور چترول کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق تنویر احمد نامی شخص خود کو پولیس کانسٹیبل ظاہر کر کے ہسپتال کی پارکنگ سے موٹر سائیکلیں اور سائیکل چوری کرتا تھا۔ ملزم تنویر احمد پارکنگ سے سائیکل چوری کر کے بھاگ رہا تھا کہ مقامی افراد نے پکڑ لیا۔ تلاشی کے دوران ملزم سے محکمہ پولیس کا جعلی کارڈ بھی برآمد ہوا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ الائٹ بینک مزنگ چونگی کے لاکر سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، ملکی اور غیر ملکی کرنسی مبینہ طور پر چوری ہو گئی ہیں۔ کچا جیل روڈ کے رہائشی چودھری برکت علی کے مطابق انہوں نے الائٹ بینک مزنگ چونگی برانچ میں لاکر لے رکھا ہے، جس میں انہوں نے لاکھ روپے مالیت کے 60 تولے زیورات، ملکی اور غیر ملکی کرنسی رکھی ہوئی تھی۔ برکت علی نے الزام عائد کیا ہے کہ جمعرات کے روز جب وہ اپنا لاکر چیک کرنے کے لیے پہنچے تو لاکر خالی تھا اور اس میں موجود زیورات اور رقم غائب تھی، جس پر انہوں نے فوری طور پر بینک مینیجر اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ برکت علی نے الزام عائد کیا ہے کہ چوری بینک عملے کی ملی بھگت سے کی گئی ہے۔ دوسری جانب بینک مینیجر نے موقف اختیار کیا ہے کہ لاکر بالکل محفوظ ہے اور کہیں سے بھی ٹوٹا نہیں ہوا، تاہم اس حوالے سے انکوائری کی جا رہی ہے۔ شہر کی عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ عامر روڈ شادماہ کے رہائشی عفت پروین نے شوہر کے رویے سے تنگ آ کر سول جج عائشہ خالد کی عدالت میں خلا کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ عفت پروین نے اپنے وکیل سید محمود الحسن گیلانی ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر دعوے میں موقف اختیار کیا گیا کہ 2 سال قبل اس کی شادی خلیل سے ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد خلیل اسے خانپور لے گیا اور 3 لاکھ روپے میں فروخت کر کے وہاں سے خود فرار ہو گیا۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ وہ چند روز بعد ملزمان کے چنگل سے جان چھڑا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور واپس اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی۔ عفت پروین کا کہنا ہے کہ اس کے خاوند نے اسے دھوکہ دیا اور اب وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جس پر عدالت نے عفت کے خاوند خلیل کو 24 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی جانب سے نئی بسیں درآمد کرنے کے خلاف حکم امتناعی میں تاحکم ثانی توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر آئل مارکیٹ کمپنیوں کے نمائندوں کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی عدالت میں حکومت پنجاب کی جانب سے 1200 نئی بسیں درآمد کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل تفضل رضوی نے موقف اختیار کیا کہ حکومت یورو 2 انجن والی بسیں درآمد کرنا چاہتی ہے، جبکہ ملک میں یورو 1 ڈیزل دستیاب ہے، جس کے استعمال سے درآمد کی جانے والی بسیں جلد کھٹارا ہو جائیں گی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کے وکیل فیصل زمان عدالت کو قانونی دلائل سے مطمئن نہ کر سکے، جس کے باعث ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اشتر اوصاف اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد یوسف عدالت میں پیش ہوئے۔ اشتر اوصاف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بسوں کی درآمد کا حکومتی فیصلہ لوگوں کی سفری سہولتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے اور یورو 2 ڈیزل کی دستیابی کے حوالے سے پارکوں سے کامیاب مذاکرات کے بعد معاہدہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ لاہور سمیت صوبہ بھر میں یورو 2 ڈیزل کی دستیابی ممکن بنائی جائے گی۔ ایم ڈی پارکوں کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ پاکستان میں یورو 2 ڈیزل موجود ہے، جس سے بسیں چلائی جا سکتی ہیں۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد کیس کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے حکومت کو صرف برڈز کھول کر سکروٹنی کی اجازت دیتے ہوئے حکم امتناعی میں توسیع کر دی اور قرار دیا کہ حکومت صرف سکروٹنی کے لیے برڈز کھول سکتی ہے، ٹینڈرز جاری نہیں کر سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے لکشمی مینشن گرانے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہوئے اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس عائشہ اے مالک کی عدالت میں درخواست گزار عارف کریم چودھری ایڈوکیٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب ضلع انتظامیہ کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ صوبائی حکومت نے 28 ستمبر 2012 کو دلکش لاہور پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کے تحت پہلے مرحلے میں مال روڈ پر واقع لکشمی مینشن، شاہدین بلڈنگ، غلام رسول بلڈنگ اور باوا ڈنگا سنگھ بلڈنگ کو اس کی اصل حالت میں بحال کرنا تھا۔ اس
इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दी गई। कमेटी की तश्कील के बाद अंजुमन ताजरान हॉल रोड के सदर बाबर महमूद ने लक्ष्मी मेंशन के एक हिस्से को गिरा दिया और वहां तामीरात शुरू कर दी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से तामीरात रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी करने और बिल्डिंग गिराने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की। जिलाई हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि लक्ष्मी मेंशन से मुत्तसिल एक घर को गिराया गया जो इस तारीखी इमारत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई शख्स अपना घर नए सिरे से तामीर करना चाहता है तो इसे रोका नहीं जा सकता। शहर की तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर डालेंगे सिटी तालीम में। लाहौर लाइसियम स्कूल के ज़ेर एहतमाम आर्ट एंड साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने सकाफती विरसे के साथ साथ साइंस के मुनफरिद मॉडल्स भी पेश किए। अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़ लाहौर लाइसियम स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में प्रिंसिपल सालिहा आमिर समेत असातिज़ा, तलबा और तालिबात और इनके वालिदैन ने शिरकत की। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ घरेलू अशिया की मदद से साइंस और आर्ट के नमूने पेश किए, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। स्कूल के प्रिंसिपल सालिहा आमिर ने कहा कि फालतू और बेकार समझी जाने वाली बेशुमार अशिया के जरिए मुनफरिद और कारामद अशिया बनाने का फन आम नहीं। नुमाइश के इनेकाद का मकसद बच्चों के इस टैलेंट को उभारना है। विपेलियम एजुकेशन सिस्टम के ज़ेर एहतमाम साइंस नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों की बनाई गई लिफ्ट चेयर हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। विफाकी कॉलोनी में वाक़िया पेलियम एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए इख्तिताम होने वाली नुमाइश में प्रिंसिपल महफिज चौधरी समेत तलबा तालिबात और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइश में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ जानदार अशिया के जिस्मानी निज़ाम समेत फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुख्तलिफ मौज़ूआत को सादा और आम फहम अंदाज से प्रोजेक्ट की सूरत में पेश किया। तलबा और तालिबात की मशीन से चलने वाली लिफ्ट चेयर खुसूसी तौर पर हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। प्रिंसिपल महफिज चौधरी का कहना था कि तालीमी इदारों में नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। बीगन हाउस स्कूल सिस्टम जौहर टाउन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद हुई। तलबा ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस देकर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। जौहर टाउन में वाक़ बीगन हाउस स्कूल सिस्टम की प्राइमरी ब्रांच में होने वाली तकरीब में प्रिंसिपल मिसेस सलमा कुरैशी, हेडमिस्ट्रेस नौशीन अदनान और शासिया अजमत समेत तलबा और तालिबात और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल सलमा कुरैशी ने कहा कि बीगन हाउस स्कूल सिस्टम ने हमेशा ही तलबा और तालिबात को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया है। यही वजह है कि हर साल तलबा शानदार रिजल्ट पेश करते हैं। तलबा ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस देकर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें शामिल करेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। अमेरिकी खवातीन सिंगर्स के म्यूजिक बैंड डेलामाई की अमेरिकी काउंसलेट में शानदार परफॉर्मेंस। काउंसलेट के अफसरान और स्कूल के बच्चे अमेरिकी म्यूजिक से लुत्फानंदोज होते रहे। अमेरिकन काउंसलेट में म्यूजिक बैंड डेलामाई के कॉन्सर्ट को देखने के लिए इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम के तहत चलने वाले स्कूलों के बच्चों ने खुसूसी शिरकत की। बच्चों के अलावा काउंसलेट के अफसरान ने भी अमेरिकी म्यूजिक को बेहद पसंद किया। अमेरिकी बैंड ने बच्चों की फरमाइश पर मुख्तलिफ अंग्रेजी गाने पेश किए, जबकि अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से अमेरिकी खवातीन ने लब पे आती है दुआ पेश की, जिस पर बच्चों ने दिल खोल कर दाद दी। म्यूजिक शो के बाद अमेरिकी सिंगर्स बच्चों में घुल मिल गए और बच्चों ने अमेरिकी सिंगर से मौसीकी के आलात बारे मालूमात भी हासिल की। सिटी 42 में बुलेटिन का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।